गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन फर्स्ट। लेसन का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहां और कैसे। इतिहास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा मन से पढ़ें और इसमें थोड़ा मजा लें तो हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। तो पुरानी घटी हुई घटनाओं को उनके घटने के क्रम में अर्थात क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। और ऐसी जानकारियां जिनको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद तो कर जानकारी तो प्राप्त करें अर्थात उसके घटने के क्रम में उसे के बारे में पढ़ें और साथ ही साथ उस जानकारी को आने वाली पीढ़ी तक हम लोग संरक्षित करके बचा सके या उसे पहुंचा सके, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा लेसन शुरू होता है क्लास 8 का, ये होता है क्या कहते हैं मेडिवल पीरियड के अंत का, अर्थात जब 18वीं शताब्दी की का अंत हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो उसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। मुगल वंश का अंत हुआ था, ब्रिटिश का उदय हुआ था, हमारे देश में औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ, हमारे देश के जो राज्य थे बहुत से राज्यों को लूटा गया और उस पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत की गई। अर्थात उस समय उसी दौरान अलग अलग देशों में और भी बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। वही समय था जिस समय औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी और विदेशों से अत्यधिक मात्रा में व्यापार को बढ़ावा मिला था। हमारे देश में फ्रेंच या फिर डच, अंग्रेज हमारे देश आए और हमारे देश से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है। सबसे बड़ी बात आगे बढ़ते हैं कि जब अभी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें डेट अर्थात जो तारीख होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस तारीख के द्वारा ही हम किसी इतिहास को अच्छे से समझा सकते हैं या समझने का काम कर सकते हैं। जब भी कोई घटना घटित होता है तो वो किसी तारीख को होता है, किसी सन को होता है और उस सन तारीख को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और उसी तारीख के द्वारा उस घटना को याद किया जाता है। जैसे हमारे देश में एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हमारे देश में एक घटना हुई थी 9/11 का, अर्थात मुंबई में होटल ताज पर आतंकवादियों ने हमला किया था। तो उसको 9/11 के नाम से जानते हैं, यानी कि 9 तारीख और 11 का महीना था जब अंग्रेजों कह रहे हैं आतंकवादियों ने हमला किया था। ठीक इसी तरीके से जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो फायदेमंद हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो सब के सब किसी न किसी तारीख को, किसी सन को घटित हुई हैं। इसलिए तारीख का होना अति आवश्यक है और उसका याद करना अति आवश्यक है। दूसरा, तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। डेट, टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। तारीख जो होते हैं वो इतिहास को बदलने का काम करते हैं। आप जानते हो कि हमारे पास जो इतिहास है कुछ संभावित है और कुछ साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है। इतिहास जो है कुछ के सबूत हमारे पास है जिसके बारे में हम दावा कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, घटित हुआ था, और कुछ केवल क्या कहते हैं सोच पर आधारित है, हमारी संभावनाओं पर आधारित है कि ऐसा हुआ होगा। इसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो हर समय लगातार कुछ न कुछ नया मिलता रहता है, जिससे इतिहास में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। सपोज एग्जांपल के तौर पर मान लें कि अभी इतिहास के बारे में जितना भी मालूम है खुदाई से या फिर जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो आर्कोलॉजिकल हो या फिर लिटरेचर सोर्सेज हो, उनसे हमें जो भी सबूत मिले हैं, अगर कोई नया सबूत मिलता है और वो कुछ और इतिहास बताता है तो हमारी जानकारी पुनः बदल जाती है और उसमें कुछ नया इतिहास जुड़ जाता है। इसलिए जो तारीख होता है वो इतिहास का एक मोड़ का काम करता है, एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है। अगला हमारा पॉइंट आता है चौथा, डिवीजन ऑफ टाइम पीरियड, अर्थात इस टाइम को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम बता दें कि 18वीं शताब्दी के बाद हमारे देश में जो ऐतिहासिक काल था उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। उसको बांटने का काम किया था एक अंग्रेज विशेषज्ञ ने जिनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने अपने वैचारिक आधार पर इसको 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। इनका मानना था कि जो पहला आता है हिंदू जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करके अपनी पुस्तकों को लिखने और पढ़ने का काम किया करते थे और हिंदू जो संस्कृत भाषा था, लिटरेचर था, वो 1200 ईस्वी तक ही था। उसके बाद आता है मुस्लिम, चूंकि 13वीं शताब्दी में 1206 में
गुलाम वंश की स्थापना हुई थी तब मुस्लिम शासक आए थे और उन्होंने दिल्ली पर शासन करना शुरू किया था और वो हिंदी भाषा नहीं बोलते थे बल्कि फारसी भाषा बोलते थे, इसलिए फारसी लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा प्रसार हुआ था। हिंदू लोग भी अपने किताबों को, अपने भाषा को फारसी में बदलने लगे थे, फारसी बोलना और सीखना सीखे थे। तो उस अवधि को क्या कहते हैं मुस्लिम पीरियड टाइम लैंग्वेज पीरियड के नाम से जाना जाता है। और तीसरा आता है अंग्रेज। जब हमारे देश में 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे और उन्होंने परमिशन लिया था भारत से व्यापार करने का, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किया और वो भारतीय राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाकर यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया था। उस दौरान जिस भाषा का प्रयोग करके उन्होंने अपने शासन को बढ़ावा दिया वो था इंग्लिश, इसलिए उसे इंग्लिश क्या कहते हैं पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे तो पता चलता है कि हमारे इतिहास को, भारतीय इतिहास को, ठीक है, भाषा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अर्थात संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था हिंदू में, उर्दू और फारसी का प्रयोग किया जाता था मुस्लिम में और इंग्लिश का प्रयोग किया जाता था ब्रिटिश शासन के दौरान। अब हम लोग आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हम आपको बता दें कि जो स्रोत होते हैं अर्थात जो साधन होते हैं जिसके द्वारा हम इतिहास के बारे में जानते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में जैसे कि आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कॉइन्स होता है, कलाकृतियां हैं, लेटर्स हैं, ये सब के सब जो होते हैं इन्हें हम लोग प्राइमरी सोर्सेज करते हैं अर्थात प्राथमिक साधन करते हैं जिसके द्वारा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जबकि सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो विचारों पर आधारित होते हैं और लिखित होते हैं, जैसे कि मैगजीन्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज, ये जो होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर एक बात बता दें कि बायोग्राफीज जो होती हैं वो सत्य हो सकती हैं, लेकिन बायोग्राफीज जो होती हैं वो कल्पनाओं पर आधारित होती हैं क्योंकि वो स्वयं के द्वारा नहीं लिखी जाती, लेकिन ऑटोबायोग्राफीज जो होती है वो स्वयं के द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन उसमें कमियां हो सकती हैं। हो सकता है कि वो सही है, उसमें लिखित जो बातें हैं वो सही भी हो सकती है और मनगढ़ंत भी हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि इतिहास को जानने के 2 तरीके हैं, उसके साधन 2 हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेज। यानी कि इन दोनों में अगर हम लोग मिलाकर देखें तो जो कलाकृतियाँ हैं, सिक्के हैं, मैगजीन्स हैं, नॉवेल्स हैं, किताबें हैं या फिर जीवनियाँ हैं, आत्मजीवनी, आत्मकथाएं हैं इत्यादि जो हैं वो इतिहास को जानने का साधन का काम करते हैं। ठीक है, आगे जितने भी पॉइंट होंगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं।